हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 72 रहेगा। डे 71 में हमने डीप डाइव किया HTTP में। हमने समझा हेडर्स क्या होते हैं, मेथड्स, स्टेटस कोड्स, कुकीज़ और सेशंस के बारे में, और फिर एनालाइज किया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैन्युअली। आज डे 72 में हम देखने वाले हैं OWASP टॉप 10 का ओवरव्यू, टॉप रिस्क्स और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, और फिर देखेंगे OWASP साइट और एग्जाम्पल्स। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करेंगे OWASP टॉप 10 की। इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझना, ये एक हैकर का ब्लूप्रिंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लो कि आपने वेब सिक्योरिटी का 50% रास्ता तय कर लिया है। आज हम मंथ 4 के इस फेज़ में वेब एप्लीकेशंस को ब्रेक करना सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये OWASP क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। सोचिए, पूरी दुनिया के हैकर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स एक साथ आते हैं और डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट पर सबसे बड़ा खतरा कौन सा है। अब इनका जो टॉप 10 रिपोर्ट होता है वो हर कुछ सालों में अपडेट होता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड डेटा पर बेस्ड है। चाहे आप एक डेवलपर हो, एक पेन टेस्टर हो या फिर एक ऑडिटर, OWASP टॉप 10 आपके लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इंटरव्यूअर आपसे ये ज़रूर पूछेगा, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। अब चलिए पहले 5 रिस्क को डिटेल में देखते हैं। A01 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये फ़िलहाल नंबर 1 रिस्क है। इसका मतलब है कि एक यूज़र वो काम कर रहा है जो उसे अलाउड नहीं है। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन करके एडमिन का पेज एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट है A02 क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। जब सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड्स या फिर कोई कार्ड डिटेल्स सही से एनक्रिप्ट नहीं होते। अगर एनक्रिप्शन कमज़ोर है तो फिर डेटा लीक होने का बहुत चांस है। नेक्स्ट है A03 इंजेक्शन, सबसे पुराना और डेंजरस। जब हम इनपुट फील्ड्स में मैलिशियस कोड डालते हैं जैसे SQL इंजेक्शन, ताकि डेटाबेस को मैनिपुलेट किया जा सके। फिर आता है A04 इनसिक्योर डिज़ाइन। ये 2021 में ऐड हुआ था। इसका मतलब है कि कोड तो सही है, लेकिन आपका डिज़ाइन ही फॉल्टी है। सिक्योरिटी फीचर्स शुरू से प्लान नहीं किए गए। फिर है A05 सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। जब हम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स यूज़ करते हैं या सर्वर की सेटिंग्स इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, ये सबसे लेज़ी वल्नरेबिलिटी है। अब आते हैं बाकी के 5 कैटेगरीज पर। A06 वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। सोचो आपने पाइथन यूज़ किया लेकिन उसका वर्जन 5 साल पुराना है। उस पुराने वर्जन में हज़ारों बग्स हो सकते हैं जो हैकर को रास्ता दे देंगे। A07 आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। इसमें लॉगिन और सेशन मैनेजमेंट की गलतियाँ आती है, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक अलाउ करना या सेशन टाइम आउट ना होना। फिर है A08 सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स या डेटा पर आग बंद करके ट्रस्ट करते हो बिना ये चेक किए कि वो वैलिड सोर्स से है या नहीं। फिर है A09 सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। ये बहुत बड़ी गलती है। अटैक हो गया लेकिन सिस्टम ने डिटेक्ट ही नहीं किया क्योंकि लॉग्स ही नहीं थे चेक करने के लिए। लास्ट है A10 SSRF मतलब सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। जब हम सर्वर को मजबूर करते हैं कि वो किसी इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्स को हमारे बिहाफ पे फेच करे। ये वल्नरेबिलिटीज़ सिर्फ बग्स नहीं है, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, GDPR जैसे लॉस की वजह से करोड़ का फ़ाइन लग सकता है। फिर रेपुटेशन डैमेज। सोचो अगर आपकी फेवरेट बैंक का डेटा लीक हो जाए, क्या आप उन पर दोबारा ट्रस्ट करोगे? कभी नहीं। फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉ सूट्स और कोर्ट केसेस कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। और फिर ऑपरेशनल डाउन टाइम। कभी कभी अटैक इतना बड़ा होता है कि पूरा सिस्टम दिनों तक बंद रहता है पैचिंग के लिए।
अब थ्योरी बहुत हो गई, ज़रा फील्ड पे उतरते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एज ए सिक्योरिटी रिसर्चर आपका सबसे बड़ा रिसोर्स कोई पेड टूल नहीं बल्कि OWASP.org की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब चलिए इस ब्राउज़र को ओपन करते हैं और सर्च करते हैं OWASP टॉप 10। पहली लिंक जो आएगी वही हमारा टारगेट है। ये साइट को ओपन करो। अब यहाँ देखो, हम क्लिक करेंगे A01 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, OWASP सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं देता, वो आपको पूरा एक्सप्लॉयटेशन रोड मैप देता है। डिस्क्रिप्शन यहाँ ये बताता है कि एक्सेस कंट्रोल फेल क्यों होता है, हाउ टू प्रिवेंट दिस। ये पार्ट डेवलपर्स के लिए है। अगर आप आगे जाकर डेव सेक ऑप्स में जाते हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए गोल्ड है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है एग्जाम्पल अटैक सिनेरियोज। अब नीचे स्क्रॉल करो एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए एग्जाम्पल 1, द एप्लीकेशन यूजेस अनवेरीफाइड डेटा इन अ SQL कॉल दैट इज़ अलाउड टू एक्सेस अकाउंट इन्फो। अब इसका क्या मतलब? अगर मैं अपना URL example.com ऐप अकाउंट इन्फो एक्ट 123 से बदल कर एक्ट 124 कर दूँ और मुझे किसी और का बैंक बैलेंस दिख जाए तो मैंने OWASP की टॉप 1 वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली। कितना सिंपल लग रहा है ना? लेकिन रियल वर्ल्ड में लोग ये छोटे चेक्स मिस कर देते हैं। अब आपको एक विजुअल एग्जांपल दिखाता हूँ यूजिंग अ डमी साइट लाइक OWASP जूस शॉप। यहाँ देखिए, मैं लॉग्ड इन हूँ एज अ नॉर्मल यूज़र। अब मैं लास्ट 2 वीडियोस की तरह F12 दबाऊंगा इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के लिए। कल हमने HTTP हेडर सीखे थे ना, आज देखिए उनका यूज़। मैं नेटवर्क टैब में जाऊंगा और चेक करूंगा कि जब मैं माई प्रोफाइल क्लिक करता हूँ तो सर्वर को क्या रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट हेडर में एक आईडी जा रही है। अगर मैं इस आईडी को इंटरसेप्ट करके चेंज कर दूँ तो क्या सर्वर मुझे एडमिन का एक्सेस देगा? यही चीज़ हम आने वाले सेशंस में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आज आपका काम सिर्फ ये है कि इन सिनेरियोस को पढ़े और समझे कि एक बग असलियत में दिखता कैसे है। तो दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद ये था कि आप डॉक्यूमेंटेशन से डरना बंद करें। OWASP की साइट पर हर वल्नरेबिलिटी के लिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं। मैंने आज आपको A01 दिखाया। आपका टास्क है आप A03 इंजेक्शन और A07 आइडेंटिफिकेशन फेलियर्स को खुद से रीड करें। एक प्रोफेशनल हैकर हमेशा रेफरेंस मटेरियल्स को एनालाइज करता है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन समझना सीख लिया तो आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मिनी प्रोजेक्ट जहां आपको सारी नॉलेज अप्लाई करनी है। आज का होमवर्क थोड़ा सीरियस है। आपको 3 टाइप्स की ऐप्स पिक करनी है, नेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स और हेल्थ केयर पोर्टल। अब सोचिए एज अ हैकर इन तीनों ऐप्स के लिए टॉप 2 OWASP रिस्क कौन से होंगे? बैंकिंग के लिए शायद क्रिप्टोग्राफी ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आपको ये वाई एक्सप्लेन करना है। इससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग बनेगी। समरी ये है कि OWASP टॉप 10 कोई चेकलिस्ट नहीं, ये एक माइंडसेट और एक रिमाइंडर है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो आपके लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे SQL इंजेक्शन के बारे में। मिलते हैं डे 73 में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।